फिर पता नहीं कहाँ चले गए, शायद खाना खाने गए होंगे, क्योंकि 1:30 से 2 के बीच उनका शायद खाने का समय होता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। और सोहेल जी आपको नींद आ रही होगी तो फिर रुक जाओ, आज ना जाओ, आज हमारी स्पेशल डिमांड पे रुक जाओ। नितिन खाने में क्या खाया आज? समथिंग स्पेशल? थैंक यू नितिन फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द तारीफ, ऑल द एडमायरेशन। और सबसे बड़ी तारीफ इस चीज़ के लिए सोहेल जी को भी, सज्जन भैया को भी, और नितिन को भी, और राहुल को भी, और सभी और प्यारे लोगों को भी, वेंकी को, बालक को, ये 5 नाम विशेष रूप से लेना चाहूँगी कि आप उन लोगों में से हो जिन्होंने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया है, द वे आई एम। जब भी उन्होंने मुझे देखा, जैसे देखा, जिस तरीके से देखा, जिस रूप से देखा, उन्होंने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया, मुझे बदलना नहीं चाहा। उस चीज़ के लिए शुक्रिया। मेरे घर में सब कोई कुछ ना कुछ बजाते हैं, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है। वेरी गुड। यहाँ नहीं दिख रहा है कमेंट। कोई मृदंग बजाता है। मृदंग को पखावज भी बोलते हैं ना मेरे दादाजी, बहुत अच्छा। मेरी बचपन की मेमोरीज इतनी शार्प है ना कि बच्चे भूल जाते हैं, मुझे सब याद है अपने बचपन का। जो तबले की सिवा कुछ नहीं बजा, मतलब वो वाह, आज तो एक ऐसा जिक्र चढ़ गया कि नितिन की छुपी हुई क्वालिटी पता चल गई हमें। वेरी नाइस नितिन, काश कि मैं आपका तबला वादन सुन पाती। मटर पनीर और रोटी बड़ी फेवरेट चीज़ मेरी और बेटू की। आज खाया नितिन ने लंच में। बिग बॉस जी हार्ट्स के साथ आए हैं। थैंक यू बिग बॉस जी, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर द हार्ट्स। बहुत अच्छी बात है यार, अपने कल्चर से, अपनी जड़ों से तो जुड़ा ही रहना चाहिए। सो मैं गाए बगाए ये अपनी बाथरूम सिंगिंग कहीं ना कैसे ना कैसे निकाल लेती हूँ। थोड़ा बहुत सितार भी बजा लेते थे देख देख के, सरगम तो बजा ही लेते थे, सरगम से आगे नहीं बढ़ पाए, पर कोई बात नहीं। जो पहले नहीं हो पाया वो अब हो रहा है, जो पहले ना हो सका उसका वक्त नहीं था, मे बी भगवान ने कुछ और अच्छा सोच के रखा था मेरे लिए, वो अब हो रहा है। तो जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और दिल ये जिद्दी है, थोड़ी सी जिद्दी हूँ मैं, नहीं थोड़ी सी नहीं, कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ। तो अगर ये सपना है कि कथक फुल फ्लेज करना है, तो मैं ना किसी भी चीज़ में कैमरा कॉन्शियस नहीं हूँ नितिन। और मैं जब अकेले होती हूँ तो मैं और मेरा बेटू मिलके बहुत डांस करते हैं, बट वही तुम अगर कैमरा लगा दो और बोलो डांस करो, तो कोई पार्टी शार्टी होती है तो जो भी मुझे आता है, जैसा आता है हम करते हैं। जैसे लास्ट ईयर मई में मेरी फ्रेंड की 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, सॉरी फ्रेंड नहीं, वेल विशर, तो खूब नाचे थे, झमक के नाचे थे। लेकिन फ़ोन लगा के सेट करके, सेटअप करके और बोलो कि ऐसे ऐसे गर्दन हिला के मैं डांस कर दूँ, तो मुझसे नहीं हो पाता। या कोई स्वांग रूप धार के मैं डांस कर दूँ, तो आई कांट। मतलब कर लूँगी तभी भी, बट मेरे यहाँ सभी के यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती होती है। और बंगाली न्यू ईयर की कैलेंडर की कहानी बताते बताते रह गई। इसकी बहुत छोटी सी और सिंपल सी कहानी ये है कि अलग से बंगाली न्यू ईयर बनाने की शुरुआत क्यों और कैसे ज़रूरत महसूस हुई। तो जो उस समय बंगाल के हमारे रीजन के, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है कि कौन थे, पर मुगलिया सल्तनत थी, अकबर जी का, अकबर जी नहीं बोलूँगी, अकबर बादशाह का शासन था और बंगाल पे विशेष रूप से था। तो वहाँ के क्लाइमेट और कंडीशंस को देखते हुए और लोगों की अभिरुचि और कलात्मकता को देखते हुए बंगाल की धरती कला की धरती मानी जाती है, और बहुत सही मानी जाती है। सुजलम सुफलम शस्य श्यामलम मातरम, ये लाइंस जो है दार्जिलिंग और बंगाल की खूबसूरती को देखते हुए ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचा था। तो आर्ट और कल्चर का चोली दामन का साथ है बंगाली धरती से, पश्चिम बंगाल से और बंगाली से,